हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। हम इसमें लगा रहे हैं परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को। अभी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा आने वाली हैं और जेल प्रेरी की परीक्षा भी आने वाली हैं। इसमें आपको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो हमने लगा लिया उपसर्ग लगा लिए, हमने प्रत्यय लगा लिया। आगे क्या लगा रहे हैं? संधि लगा रहे हैं। पहला प्रश्न है अयादि स्वर संधि नहीं है। अयादि स्वर संधि नहीं है। नंबर 1 नयन में, नंबर 2 गायक में, नंबर 3 कमलेश में, नंबर 4 पावक में। तो दोस्तों नयन में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। ने धन अन बनेगा, गायक का गे धन अक बनेगा, पावक का पौ धन अक बनेगा। इन सब में क्या आ रहा है? ए और ओ के बाद असमान स्वर, तो ए और ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो अयादि स्वर संधि होती है। लेकिन कमलेश का क्या बनेगा? कमल धन ईस। तो आ के बाद क्या आया? ई। आ के बाद ई आएगा तो क्या बन जाएगा? ए। तो ए किस में आता है? गुण स्वर संधि में। तो कमलेश में कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है पवित्र का विच्छेद होगा। नंबर 1 पौधन इत्र, नंबर 2 पाधन इत्र, नंबर 3 पौधन इत्र, नंबर 4 पौधन वत्र। तो पवित्र में क्या होगा? पौधन इत्र। क्या होगा? पौधन इत्र। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न आ सकता है ये कि पवित्र में कौन सा संधि है? तो पौ में किसकी मात्रा है? ओ की। और ओ के बाद क्या आया है? ई। ओ के बाद ई आया तो पढ़ाया था अभी ए या ओ के बाद असमान स्वर आएगा, संधि क्या होगा? अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है नयन में कौन सी संधि है? नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 अयादि स्वर संधि, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो नयन का विच्छेद क्या होगा? ने धन अन। आ के बाद क्या आ गया? ए के बाद क्या आ गया? आ। असमान स्वर आया ए के बाद तो क्या होगा? अयादि स्वर संधि। अगर आ के बाद आ आता तो दीर्घ स्वर संधि होता और आ के बाद ई आता तो क्या होता? गुण स्वर संधि होता। लेकिन आ के बाद क्या आया है? ए के बाद क्या आया है? आ। तो संधि क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है सुत में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि स्त्रीलिंग बन जाए? नंबर 1 आ, नंबर 2 बड़ा, नंबर 3 ई, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सुत में जोड़ेंगे आ पहले से ही है छोटा, क्या जोड़ेंगे? बड़ा। तो क्या हो जाएगा? सुता। सुत माने पुत्र, सुता माने पुत्री। ऐसी अनुज माने पुत्र, अनुजा माने पुत्री। अनुजा माने बड़ी छोटी बहन हो सकती। अगला प्रश्न है गुण स्वर संधि से संबंधित तथ्य नहीं है। आ और बड़े आ के बाद असमान स्वर आते हैं। नंबर 2 आ धन ई से ए बनेगा, नंबर 3 आ धन ऊ से ओ बनेगा, नंबर 4 या वा आते हैं। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? आ के बाद असमान स्वर आ सकते हैं। आ के बाद ई असमान स्वर आया तो ए बन गया और ऊ आया तो ओ बन गया। लेकिन या और बा किस में आते हैं? अयादि स्वर यड़ स्वर संधि में आते हैं। किस में आते हैं? यड़ स्वर संधि में आते हैं। अगला प्रश्न है गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नंबर 1 राजेंद्र, नंबर 2 परोपकार, नंबर 3 सप्तधन ऋषि, नंबर 4 मुनिंद्र। तो दोस्तों राजेंद्र का क्या होगा? राजा धन इंद्र, आके बाद ई आ गया गुण का उदाहरण। इसका क्या होगा? पर धन उपकार, तो आके बाद ऊ आ गया गुण स्वर संधि। सप्तऋषि में आके बाद ऋषि आ गया तो गुण संधि। लेकिन मुनिंद्र का क्या होगा? मुनि धन इंद्र, आके बाद ई आएगा तो क्या आ गए? समान स्वर, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है कपि धन ईस का संधि बनेगा। कपिस, कपीस, कापिस इनमें से कोई नहीं। तो कपीस का संधि क्या बनेगा? देखो दोस्तों ई के बाद ई आया है तो समान स्वर आ गए। समान स्वर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? दीर्घ, यानी क्या हो जाएगी? बड़ी की मात्रा।
तो किसमें है? कपीस। क्या बनेगा? कपि धनी इसका कपीस। संधि कौन सा हो गया? समान स्वर आए हैं तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। अब प्रपन आ गया। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नंबर 1 विद्यालय, नंबर 2 देवासुर, नंबर 3 परमानंद, नंबर 4 कमलेश। तो विद्यालय का विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय, आके बाद आ गया समान स्वर दीर्घ हो गए। देवासुर का क्या होगा? देवधन असुर, आके बाद आ गया दीर्घ स्वर हो गया। परमानंद का क्या होगा? परमधन आनंद, आके बाद आएगा दीर्घ स्वर हो गया। कमलेश का क्या बनेगा? कमल धन ईश, आके बाद ई आ गया असमान स्वर हो गया तो क्या बन जाएगा? ए। इसमें कौन सा संधि होगा? कमलेश में गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है वीरधन अंगना का संधि बनेगा तो आ के बाद आएगा क्या हो जाएगा? बड़ा। बताना है आपको। नंबर 1 वीरांगना, नंबर 2 वीरांगन, नंबर 3 वीरांग, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो वीरांगना में संधि कौन सी है? आ के बाद आ समान स्वर आ गया तो क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। अब क्या होगा इसका संधि? वीरांगना, वीरधन अंगना। अंगना माने होती है स्त्री, सासी महिलाओं को क्या कह दिया? वीरांगना। वीचक का विच्छेद होगा। नंबर 1 वीधन इचक, नंबर 2 वीधन ईचक, नंबर 3 वीधन ईचक, नंबर 4 वीधन एचक। तो वीचक का संधि क्या होगा दोस्तों? वी उपसर्ग है और ईचक माने देखना, तो वीचक का संधि क्या होगा? नंबर 2 विच्छेद वीधन ईचक। वीचक में कौन सा संधि है? तो ई के बाद ई आ गया समान स्वर, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कमेंट्स करके बताओ मुझे इसमें कौन सा संधि है। क्या करना है आपको? कमेंट्स और बताना है इसमें कौन सा संधि है। अगला प्रश्न है प्रधन आचार्य का संधि बनेगा। नंबर 1 प्राचार्य, नंबर 2 आचार्य, नंबर 3 प्राचार, नंबर 4 प्राचा। हाँ दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। अगर मेरा चैनल आपको सही लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे ज़्यादा शेयर भी करें। प्राचार्य का संधि क्या बनेगा? प्राचार। नंबर 1 प्रधन आचार। कौन सा संधि हो गया? तो आ के बाद आया समान स्वर, क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है दीपावली का विच्छेद है। कई बार परीक्षा में आया है और अभी दीपावली आने वाली है। तो नंबर 1 दीपधन अवली, नंबर 2 दीपधन आवली, नंबर 3 दीपाधन अवल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा दोस्तों? दीपधन अवली। बताना है आपको कमेंट्स करके दीपावली में कौन सी संधि है। अवली माने पंक्ति, दीपों की पंक्ति क्या है? दीपावली। मुक्तावली का क्या बनेगा? मुक्ताधन अवली। और ग्रंथावली का क्या बनेगा? ग्रंथाधन अवली। अब आपको क्या बताना है? कमेंट्स करके बताना है दीपावली में कौन सा संधि है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। प्रश्न है जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे होते हैं। नंबर 1 दुर्गेश्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 मूल स्वर, नंबर 4 द्वित्व स्वर। तो जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं क्या होते हैं दोस्तों? बताओ। पढ़ाया था अभी। जब दो समान स्वर मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ। तो उत्तर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। कमेंट्स करके बताओ दोस्तों मूल स्वर कितने होते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5, नंबर 4 2। तो संधियां दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 5, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 2। आपको बताना है दोस्तों कमेंट्स में संधि कितने प्रकार की होती है। मैंने अभी आपको बताया है कितने प्रकार की होती है। नंबर 2 3 प्रकार की,
अब आपको बताना है ये 3 प्रकार संधियों के कौन कौन से होते हैं कमेंट्स में। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? नंबर 1 संधि, नंबर 2 समास, नंबर 3 विच्छेद, नंबर 4 विग्रह। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों को अलग अलग करना कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? विच्छेद। क्या कहलाता है? विच्छेद। जैसे विद्याधन आलय, क्या हुआ? विच्छेद। और विद्यालय क्या हुआ? संधि। 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? नंबर 1 समास, नंबर 2 उपसर्ग, नंबर 3 प्रत्यय, नंबर 4 संधि। तो क्या कहते हैं दोस्तों? 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। संधि का संधि क्या होगा? आप कमेंट्स करके बताओ मुझे। हाँ दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको हिंदी पढ़ा रहा था। लगातार आपको हिंदी के प्रश्न मिले, इसके लिए आप क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। अब हम कल टेस्ट लेंगे किसका? समास का। पढ़कर रहो पहले से ही। मिलते हैं कल फिर नए टेस्ट के साथ। टेस्ट किसका होगा कल? समास।